अगस्त क्रांति को लेकर सड़कों पर उतरा विंध्य का युवा। सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों की मांग के लिए निकाला गया पैदल मार्च। आपको बता दें, रीवा में आज विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला है। जिसके बाद युवाओं के द्वारा कलेक्टर को पत्र सौंपा गया, जिसमें युवाओं ने अपनी मांग को प्रमुखता के साथ रखा है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने स्वयं से इस क्रांति का आगाज किया है, जिसे अन्य युवाओं का अपने मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके। 9 अगस्त 1942 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में अगस्त क्रांति का नाम भी दिया गया। और अब आज ही के दिन रीवा की युवा तरुणाई जागी है तथा बेरोजगारी, सुरक्षा सहित अन्य कई मांगों को लेकर अब विंध्य क्षेत्र के युवा आंदोलनरत हैं, जिसके लिए आज बिना किसी संगठन का सहयोग लिए सैकड़ों की तादाद में युवा विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुआ, जहां से युवाओं की टोली ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच अपनी मांगों का कलेक्टर को पत्र सौंपा गया। दरअसल विंध्य क्षेत्र में अधिकांश युवा बेरोजगारी से परेशान हैं तथा रोजगार के लिए दर दर भटकते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बदहाली के चलते भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अब इन मुद्दों को लेकर सड़क युवाओं की टोली मुखर हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर युवाओं के द्वारा अपील की जाएगी, जिसके लिए वह विंध्य क्षेत्र में घर घर जाकर जागरूक अभियान चलाएंगे तथा स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त से इस आंदोलन को वृद्ध रूप दिया जाएगा। प्रस्तुत है एक झलकी सहित संगठन के प्रभारी कुंज बिहारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जीवन रक्षक जो उपकरण है, बगैर उनके आप किसी तरह से उनको काम नहीं लगा सकते। उस आदमी का रजिस्ट्रेशन है, उसको इतने लोग आपके आप इस जगह पे काम करते पाए चप्पल पहने, दस्ताने नहीं, बारिश का। हमारी मांग है कि जिस तरह से बेतहाशा बेरोजगारी है और हर जगह बेरोजगार को रोजगार के नाम पे आउटसोर्स, जितने भी यहाँ शासकीय कार्यालय हों या शासकीय काम हों या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या ठेकेदार हों, हर जगह युवाओं को 6-7 हज़ार रुपये में रखा जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको घर चलाना है, बच्चों को पालना है, वृद्ध माँ बाप की भी चिंता है। और इस परिस्थिति में अगर किसी को यहाँ रोजगार मिल भी जाता है, मिनिमम वेज नहीं दिए जाते। अगर किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो तो उनको किसी तरह से सुरक्षा सहायता नहीं दी जाती। आज से पूर्व में भी कई तरह के लोग मर गए बिजली विभाग में, कई अपाहिज हो गए और कई उद्योगों में इस तरह का हो रहा है। अभी आपने पिछले जुलाई महीने में एक बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी के बारे में सुना है, और आप सब ने, समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि जो 50 और 100 रुपये तक सेविंग रखे थे उन्होंने मदद की, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी रुपए की मदद नहीं की है। हमारी पहली मांग तो है कि युवाओं को यहाँ लोकल जितने भी उद्योग हैं रोजगार मिले, पर रोजगार के साथ उनको सुरक्षा और सम्मान भी मिले, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जिस दिन दुर्घटना हुई पवन तिवारी की, संबंधित कंपनी और संबंधित विभाग के लोग उसको छोड़ के भाग गए। पवन तिवारी का हस्ताक्षरित पत्र FIR के लिए नई गढ़ी थाने में दिया गया, लेकिन किसी पे भी आज तक FIR नहीं हुई। उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी है, जिसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम है, 2000 करोड़ रुपए उन्होंने अपना ITR शो किया है। जो 2000 करोड़ की कंपनी इस तरह का काम कर रही है और अपने पीड़ित कर्मचारी को मेडिकल सुविधा तक न दे, ये बहुत शर्म की बात है। तीसरा सवाल है कि यहाँ के प्रशासन के ऊपर क्या ऐसा दबाव है, क्या ऐसी परेशानी है कि पवन तिवारी के जीवन को बचाने के लिए, पवन तिवारी जैसे युवाओं को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ट्रिक डिटेक्टिव जैसे मगरमच्छ को बचाने के लिए पूरा यहाँ का रीवा का तंत्र लगा हुआ है, जिस कारण से उस पर आज तक FIR नहीं। हमारी मांग है कि इस तरह आउटसोर्स जो लड़के हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, उनको जो एग्रीमेंट के हिसाब से और सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से इक्विपमेंट है वो सारे प्रोवाइड कराए जाएं। अगर कोई कंपनी, कोई ठेकेदार सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देता, उसके ऊपर तत्काल FIR हो। और जितने भी दोषी, अब बात तो ये नहीं है कि दोषी कौन कौन थे, आज तक FIR ना होने के लिए जिन जिन आदमियों ने प्रयास किया कि FIR ना हो, संबंधित सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। नहीं, आज 9 अगस्त क्रांति है,
15 अगस्त को हर घर से एक युवा निकलेगा और इन 6 दिन में अगर FIR नहीं होती, ट्रिक डिटेक्टिव का जो स्वर्ण सलारिया है, जो बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, उसकी नेतागिरी अपनी जगह है। हमारे रीवा के युवाओं की ज़िंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो कितना बड़ा है, कोई अभी कलेक्टर साहब से क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सुरक्षा के संबंध में तत्काल करता हूं, और एक उनसे हमने मांग की है कि आप सरकार तक ऐसा, और ये हम सब की जो मांग है पहुंचाइए कि जब हर तरफ प्राइवेटेशन हो रहा है, सारी कंपनी प्राइवेट हो रही हैं और युवा प्राइवेट में ही काम करेगा, उसके जीवन रक्षा के लिए क्या प्रयास किया जाए। उन्होंने बोला मैं पत्र लिखूंगा। उन्होंने बोला है स्वतः संज्ञान लेके सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे तो क्यों नहीं है, उसको करेंगे। और उन्होंने बोला है कि हम FIR करवाएंगे। अब वैसे ये 4-5वीं बार हम लोगों की कलेक्टर साहब से मुलाकात हो चुकी है। अभी आज से 15 दिन पहले 16 तारीख को 15-20 दिन पहले आपने देखा कि हाँ हम लोग आमरण अनशन बैठे थे। SDM महोदय और C साहब ने दस्तखत करके दिए कि कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी मिलके ट्रिग कंपनी के मालिक को और उसके मैनेजमेंट को एक्सपोज करिए कि ये इतना बड़ा गरीब आदमी है कि अपने कर्मचारी की दवाई तक कराने का ये प्रयास नहीं। शासकीय राशन की कालाबाजारी, टेंट की दुकान पर मिले PDS के 87 बोरे के गेहूं, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। आपको बता दें, रीवा के त्योतर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कटरा के कलवारी गांव में आज खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक टेंट की दुकान पर छापा मारा गया, जहां से PDS का 87 बोरा गेहूं तथा 7 बोरी चावल बरामद किया गया है। यहां पर शासकीय राशन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद रीवा कलेक्टर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। वहीं कलेक्टर के द्वारा जांच के आदेश देते हुए अन्य 16 दुकानों पर नोटिस भी भेजी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार नित नए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला सामने आया है रीवा जिले के त्योतर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटरा कलवारी गांव से, जहां शासकीय राशन की कालाबाजारी करते हुए दुकान पर खाद्य विभाग तथा तहसीलदार की संयुक्त टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसके बाद मौके से प्रशासनिक टीम ने तकरीबन PDS के 87 बोरी गेहूं तथा 7 बोरी चावल का जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 93,000 रुपये बताई जा रही है। दरअसल रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कटरा स्थित कलवारी गांव टेंट की दुकान पर शासकीय राशन की सामग्री एकत्रित की जाती है और यहां से उसे ब्लैक में बेचा जाता है, जिसके आधार पर कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में PDS की बोरी में भरे गेहूं और चावल बरामद हुए हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान टेंट हाउस के मालिक कैलाश गुप्ता मौके से फरार हो गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है तथा पुलिस की टीम अब आरोपी की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीते दिनों हुए अन्य महोत्सव में लापरवाही किए जाने के तहत अन्य 100 दुकानों को भी नोटिस भेजा गया है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। हुई है खाद को लेकर, क्या पूरा मामला? नहीं, एक मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस प्रकार का कोई टेंट हाउस में ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ना लेने वाला गेहूँ है ना रखा हुआ है। उसके बाद मैंने SDMs को इन्फॉर्म किया है, इसको तत्काल है ना पुलिस और रेवेन्यू टीम है ना मतलब इसको है ना छापा मारे, उन लोगों ने कार्रवाई की है। वो सही पाए गया शिकायत थोड़ा लार्ज मात्रा में ना मतलब है ना गेहूँ है रखा हुआ है। उसका बैग्स भी है, हमारी खरीदी केंद्र का है ना मतलब है ना बैग्स है मतलब है ना उसका सील है, वो भी है ना पाया गया था। तत्काल उसको है ना सीज़ किया गया है, बट उस टेंट हाउस का व्यक्ति है वो है ना गायब थे। सो मैंने डायरेक्शन दिया है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना उसको तत्काल है ना अरेस्ट करके ये भी पता कराएगी कि मतलब ये कौन सी दुकान से है ना ये डाइवर्ट हुआ है। मैंने फूड डिपार्टमेंट का भी मैंने डायरेक्ट किया है, ये ASO ने कल पहुँचे भी हैं, वो जांच भी करेंगे और इसमें ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें चोर बाज़ारी अधिनियम है,
तो उसके अंतर्गत ना पिछले साल ही हम लोगों ने ना एक 2 FIR ना लॉन्च किए गए। इसमें भी ना उसी धारा के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे और कोई भी ना कोटदार है इस प्रकार का ना गलत काम करने के लिए कोशिश करेगा, उनको समिति के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे कि समिति ने उस पर निगरानी नहीं रखा है, उसका प्रबंधक और उसकी सेल्समैन सभी लोग ना जिम्मेदार है। लगातार हम लोग ग्रामीण लोगों से भी अपील करते हैं कि इस बार 2 प्रकार का रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी भी बीच में अन्न उत्सव हुआ है, वो भी एक जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम भी था कि आपका रेगुलर रेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति का 5 किलो अतिरिक्त ना मिलेगा। तो ये दोनों है, इसका ना कोई भी ना गड़बड़ ना हो उसको लेकर हम लोग ना प्रशासन सतर्क है। अभी रिसेंटली हम लोग 10 दिन पहले 100 दुकानों को हम लोग ने निरीक्षण करवाए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के द्वारा, उसमें भी ना काफ़ी कमियां पाई गई हैं। सारे दुकानों को ना नोटिस इशू किए हैं, उनसे हम लोग ना जवाब ना मांग रहे हैं। कहाँ भी ना स्टॉक की कमी है या फिर स्टॉक ज़्यादा पाया जाता है, वो दोनों ना मतलब ना गड़बड़ की स्थिति में आता है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। खेल रत्न का नाम बदलने से स्वर्ण पदक मिला तो भारत देश का बदल दिया जाए नाम, कहा राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद ने। आपको बता दें कि रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि अगर नाम बदले जाने से स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई तो भारत देश का नाम बदलकर अमेरिका रख दिया जाए, जिससे भारत में भी राम राज्य वापस आ जाए। वहीं सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार समूचे देश में गोडसे विचारधारा को स्थापित करना चाहती है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 दिनों पूर्व ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, जिसके अगले ही दिन टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत देश का नेतृत्व करने वाले नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। जिसके बाद सोशल मीडिया सहित राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि नाम बदलने के तुरंत बाद ही स्वर्ण पुरस्कार मिलना अचरज का विषय है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग ही पक्ष सामने आ रहे हैं। तथा रीवा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भारत देश तक का नाम बदल डालने की अनुशंसा कर दी। पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि अगर किसी एक पुरस्कार का नाम बदले जाने से देश को स्वर्ण पदक मिला है तो फिर भारत देश को नाम बदलकर अमेरिका या कुछ और रख दिया जाए, जिससे भारत में राम राज्य वापस आ जाए। इसके अलावा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समूचे देश में गोडसे की विचारधारा स्थापित करने के प्रयास में जुटी हुई है। सांसद ने कहा कि नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है, जिसके चलते अब खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल गया है। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीते दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण महंगाई आई है के बयान पर भी निशाना साधा एवं तथा कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बस की बात कुछ नहीं है तो उन्हें शांति के साथ बैठ जाना चाहिए। आपको बता दें कि आगामी 12 अगस्त से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम चलाएगी। इस कार्यक्रम में संसद की तरह ही लोग अपनी बातें रख सकते हैं। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में जनसंवाद का आयोजन 12 अगस्त से किया जा रहा है, जो 4 माह तक चलेगा। ये जनसंवाद प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक पंचायत में आयोजन होगा। प्रस्तुत है राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद से प्राप्त जानकारी के अंश। हम इतने कहना चाहते हैं कि नाम बदलने से जो है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इस सरकार की फितरत बन गई है। अब इतनी बचकानी बातें करते हैं कि उसका जवाब देना भी माने हास्यास्पद लगता है। अब ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। ये नेहरू जी ने भाषण दिया था, एक योजना बनाई थी, उसके कारण महंगाई बढ़ रही। तब क्या कहोगे? तो इसका मतलब आप निकम्मे हो। अगर नेहरू के कारण महंगाई बढ़ रही आप रोक नहीं सकते हो तो जनता के बीच में काहे के ले गए थे? किस हैसियत से जनता से कहा था कि हमको वोट दो, हम देश को दिशा देंगे? जवाब दे ही नहीं सकते। सारी चुनौती कांग्रेस की दी हुई है, कठिनाई कांग्रेस की दी हुई है, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? तो आप तो इस दम पे आए होगे ना कि हम इसको ठीक करेंगे, तो फिर इसको काहे रोना रोते हो? नाम बदलने से अगर चेंज होता है तो सब नाम बदल दो, राम राज्य आ जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है चाहते हैं कि माने अपनी एक जो इनकी गोडसे की विचारधारा की संस्कृति है
उस संस्कृति को इस देश में स्थापित करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये सारे काम इस तरह का करती है। नहीं तो भारत का भी नाम बदल दो तो शायद अमेरिका हो जाए, सब हो जाए। और कांग्रेस के द्वारा 4 महीने का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जन संसद संवाद का कार्यक्रम। और जन संसद का मकसद यही था कि आज जो हमारे संसद का स्वरूप हो गया है, जो संवैधानिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर संसदें चलती थी, आज बिल्कुल उस संसद को जो है एक खिलौना सरीखे बना दिया गया है। जब मर्जी हो जिस चीज़ की चाहें उसकी चर्चा करें, और जब न चाहें जिस चीज़ की न चाहें उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आज जो ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, आदमी की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों की जांच कराना सरकार उचित नहीं समझ रही। प्रजातंत्र में विपक्ष का एक महत्व होता है। पूरे विपक्ष की एकजुटता के बाद, एकजुटता होकर के मांग करने के बावजूद भी मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करा रही। हमारी कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सरकारें होती हैं, पार्लियामेंट होती, पार्लियामेंट को सारा अधिकार होता है, लेकिन जाते तो जनता के माध्यम से है। तो अपरोक्ष रूप से सबसे बड़ी ताकत माने जनता की संसद है। हम लोगों ने तय किया कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता की संसद लगाएंगे और जनता का विचार ले लें कि जनता संसद क्या चाहती है उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और जनता का जो विचार होगा, जनता का जो प्रस्ताव होगा, जनता का जो सुझाव होगा, वो सारे सुझावों को जो है आगे माने उसमें कार्यवाही के लिए, अमल के लिए भेजेंगे। और सामने में सारी दुनिया देख रही है इनके रवैये को, लेकिन जनता भी देखे समझे कि जिनको हमने बड़े विश्वास के साथ में चुन करके भेजा था, आज वो हमारी चुनौतियों के लिए, हमारी कठिनाइयों के लिए, समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 12 तारीख से स्टार्ट होगा। 12 को, कोई 14, कोई 15 को, मैंने 12 तारीख से स्टार्ट होगा और ये 12 नवंबर तक चलेगा। 4 महीने कार्यक्रम चलेगा। और इसमें हर 12 तारीख को जिला मुख्यालय पर जो है जन संसद लगाई जाएगी। और इसके बाद शेष दिनों में जो है हर वार्डों में, हर ग्राम पंचायत में, पोलिंग बूथ पर ये शराब तस्करी, मारपीट जैसे अन्य 56 अपराध करने वाले आरोपी सनी वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने झूठी कार्रवाई बताकर सनी को बचाने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही जाम को खुलवा दिया। इस दौरान जाम में कई एम्बुलेंस फंसी नजर आईं। आपको बता दें कि शराब तस्कर लगा पुलिस के हाथ, झूठी कार्रवाई बताकर सड़क पर बैठे परिजन। शहर के मैया थाना की पुलिस ने शराब तस्कर सनी वर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं उसके बचाव में परिजन उतर आए और गुड़ चौराहा सड़क मार्ग में बैठकर जाम लगा दिए। रीवा शहर के मैया थाना की पुलिस ने शराब तस्कर सनी वर्मा को कोरेक्स की नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसके बचाव में परिजन उतर आए। बताया जा रहा है कि सनी वर्मा शराब तस्करी का काम करता है। उसके खिलाफ कई थानों में शराब तस्करी के 56 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह 2 दिन पूर्व भी जेल से छूट कर आया था। बचाव में आए परिजन सड़क पर बैठे सनी की गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही परिजन सड़क पर उतर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम तो खुलवा दिया। सनी वर्मा की बहन छाया वर्मा का आरोप है कि पुलिस उस पर झूठी कार्रवाई कर रही है। उसका कहना था कि सनी शराब का काम करता था। वह 2 दिन पूर्व ही जेल से छूट कर आया और मां के लिए दवाई की खरीदी करके जा रहा था। रास्ते में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच को लेकर सीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा जांच की जाएगी। फिलहाल ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसे अपराधियों के लिए इनके परिजन आए दिन सड़क पर चक्का जाम करते नजर आते हैं। हाल ही में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत भी एक शातिर बदमाश की मौत के बाद चक्का जाम कर दिया गया था। प्रस्तुत है सनी वर्मा की बहन सहित
एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला ये है भैया कि अभी परसों वो छूट के आया 8 तारीख को, ठीक है, सनी वर्मा 7 तारीख को छूट के आया, जा रहा था मम्मी को दवाई लेने, कौन चौराहा बोला थे, जैसम चौराहा के पास, तो वहाँ से वो निकल रहा था, लड़का था छोटा सा पीटीएस चौराहा के पास, तो वहाँ पे ये अमैया थाना वाले साहब लोग खड़े थे तो उसको उठा लाए हैं। वो कोरस लगा रहा है, कोरस का आज तक वो काम भी नहीं किया, दारू का करता था, दारू का मानते हैं, दारू लगाए थे, वो भी समझ में आ रहा हमको। सिस्टर है उनकी। तो उस समय जब पकड़ा गया था उस समय कोरस नहीं थी क्या? नहीं, कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था उसके साथ। टिफिन लिए थे, मतलब टिफिन लिए थे, सब्जी लिया था। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत फर्जी केस लगते हैं हर बात में। छाया वर्मा। ये अमैया पुलिस ने एक आरोपी है सनी, उसको पकड़ा है, और वो सनी जो है जो थाने से जानकारी लगी है अभी कि करीब 56 अपराध तो अभी उसके जानकारी में आ गए हैं कि करीब लगभग 56 के आसपास अपराध हैं, जिसमें उसको शराब की तस्करी के संबंध में, मारपीट के संबंध में और भी बहुत सारे मामलों के संबंध में इसमें उसका NSA तक किया गया है। इस तरह का अपराधी है वो, उसको अमैया पुलिस ने पकड़ा है। उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच के लिए उसके परिजन आए थे एसपी ऑफिस, और उनके आवेदन पत्र पर CSP साहब को बता दिया गया कि वो अच्छे से निष्पक्षता से उसकी जांच कर लें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पर परिजनों का आरोप है कि थाने के बाहर ले जाके मारपीट भी की है रात में। सावन माह में भक्तों ने किया कांवड़ यात्रा का आयोजन। सावन का महीना आते ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिलता है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी भगवान शिव के भक्तों का हुजूम एक बार फिर से देखने को मिला है। इस वर्ष भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा का आयोजन शिव भक्तों के द्वारा किया गया। बताया गया कि रीवा के हनुमाना तहसील अंतर्गत तुबिया से जल लेकर मंडफा शिव मंदिर तक पूर्व विधायक मऊगन सुकेन सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया और भगवान शिव को जल अर्पित किया। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी रहे, जो कि 15 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को जल अर्पित किए और क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूर्व विधायक ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा रीवा जिले में कम वर्षा हुई है, जिस कारण यहां के किसानों ने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। बारिश होने की मार भगवान शिव से की। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के आयोजन में राम सुमन कुशवाहा और विजय कुशवाहा ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। प्रस्तुत है पूर्व विधायक मऊगन सुकेन सिंह बन्ना एवं कार्यकर्ता राम सुमन कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज सोमवार है और दुबिया पे खटखरी होते हुए फायपुर मंडपा में जल चढ़ाया गया है और बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ काफ़ी कम 1000 जनता है और हम माननीय हमारे सुकेन सिंह बन्ना जी अग्रचारी आगे हैं और बहुत अच्छा ठीक ठाक पे हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कामर बम लोग आए हैं और अच्छा है और ऐसा हर साल होता रहे। बहुत ठीक ठाक पे भगवान की कृपा बहुत बढ़िया है। आने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हमारा इस साल का श्रावण मास है, जो बहुत ही पुनीत महीना होता है। अब खासकर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई भी संकट विपदा आए, उसके लिए जो है हमारे देश के लोग खासकर श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं और इच्छित फल चाहते हैं। उसी तारतम्य में हमारे मऊगंज क्षेत्र में खास करके इस साल मैंने देखा कि देश और प्रदेश की अपेक्षा हमारे क्षेत्र में कुछ कम बारिश हो रही थी। इस परिस्थिति को देखते हुए खास करके हमारा किसान खास करके कुशवाहा समाज के लोगों ने इसका विशेष रूप से आयोजन किया और मुझसे बात करिए, मुझसे भी कहा कि दादा बारिश कम हो रही है, अगर इसके लिए हम लोग दुबिया से लेकर के जो कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मंडपा में चल करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, इससे शायद हमारे क्षेत्र में बारिश हो। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और आज उसी तारतम्य में कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग दुबिया से लेकर के यहाँ तक भगवान भोलेनाथ को जल लेकर के प्रसन्न करने के लिए आए। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि जैसे ही हम लोगों ने कामर उठाई है, उसी तरीके से मऊगंज क्षेत्र में पानी फिर से बरसना शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।